जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि पर श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, उसके जीवन के जो भी पाप कर्म होते हैं, चाहे फिर वह इस जन्म के हो या फिर पूर्व जन्म के हो, सभी प्रकार के मानसिक पाप कर्मों का नाश हो जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने मात्र से, पूर्णिमा का व्रत करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और पूर्णिमा के दिन स्नान करने से सभी देवी देवताओं का विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत आपको कब धारण करना है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लगेगा। इसके अलावा फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन भी होता है। तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि का जो स्नान दान या फिर व्रत धारण करते हैं, तो चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त क्या है और कब हम पूजा करें, सुबह की पूजा, शाम की पूजा या फिर सत्यनारायण व्रत की कथा, यह हम कब करें। तो आज की वीडियो में आपके इस सभी प्रश्नों के उत्तर, संपूर्ण जानकारी फाल्गुन मास की पूर्णिमा, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो पूरा जरूर देखिए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि जो है किस दिन मनाई जाएगी, ये देख लेते हैं। तो देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 मार्च 2026 के शाम 5:55 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 3 मार्च की शाम को 5:07 पर। तो ऐसे में अगर आप बात करें तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तो 3 मार्च को 2026 यानी कि मंगलवार के दिन सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है। ऐसे में व्रत कब करें, तो देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा 2 दिन मानी जाएगी, क्योंकि चंद्रोदय कालीन पूर्णिमा 2 मार्च 2026 सोमवार को हमें प्राप्त हो रहा है और सूर्योदय कालीन पूर्णिमा 3 मार्च को यानी कि मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो व्रत दोनों दिन में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत आप 2 मार्च को भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रोदय कालीन पूर्णिमा 2 मार्च को है और पूर्णिमा के व्रत में चंद्रोदय काल का ही महत्व होता है। तो 2 मार्च को भी आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त सूर्योदय कालीन पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो ऐसे में आप 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को पूर्णिमा व्रत आप रख सकते हैं। देखिए, 3 मार्च को जो पूर्णिमा है बिल्कुल शाम तक है। शाम को 5:07 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। तो चाहे तो आप 3 मार्च को भी व्रत कर सकते हैं और 2 मार्च को भी आप कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा कि जो दिन आपके अनुकूल है, आपकी सुविधा है, उस दिन आप व्रत दोनों दिन में से किसी भी एक दिन आप कर सकते हैं। व्रत का फल आपको समान रूप से ही प्राप्त होगा। क्यों? तो पूर्णिमा का व्रत आप दोनों दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन स्नान दान 3 मार्च 2026 को ही किया जाएगा, क्योंकि स्नान दान की तो पूर्णिमा सूर्योदय कालीन पूर्णिमा मानी जाती है। तो 3 मार्च 2026 यानी कि मंगलवार के दिन स्नान दान की पूर्णिमा है और सत्यनारायण व्रत की कथा भी 3 मार्च 2026 मंगलवार को की जाएगी। तो यह सभी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि स्नान दान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, 3 मार्च 2026 को सूर्योदय कालीन का समय सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम के 6:26 पर। तो पूर्णिमा तिथि का स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो हो रहेगा सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक, और ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करके और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसके बाद दान दक्षिणा निकालते हैं और अगला शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त। जो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:15 से दोपहर 1:02 तक। तो अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब एक ऐसा समय जिसमें आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, तो वह होता है राहु काल। तो जो राहु काल का समय होगा 3:32 से लेकर के
4:59 पर। अब बात करें चंद्रोदय काल की, तो चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त होगा शाम के 6:30 पर। अलग अलग शहरों में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आपके यहाँ चंद्रमा उदित होंगे आप दर्शन करके उनको अर्घ्य दें। वैसे 3 मार्च 2026 मंगलवार को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो जो भी भारत में दिखाई देगा और सूतक काल भी इस ग्रहण का माना जाएगा। तो ग्रहण कब से प्रारंभ हो रहा है, तो देखिए ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है दोपहर में 3:20 से, और ग्रहण का समापन हो रहा है 6:47 पर। लेकिन दोपहर में 3:20 पर भारत में दिन रहेगा, दोपहर रहेगी, तो ऐसे में चंद्रमा दिखाई नहीं देंगे, तो ग्रहण भी नहीं माना जाता है। शाम को जब चंद्रोदय होगा तो ग्रहण का प्रारंभ होता है। तो भारत में और शाम को ग्रहण प्रारंभ होने का समय है शाम के 6:22 पर। दिल्ली के चंद्रोदय काल के अनुसार शाम के 6:22 में चंद्र ग्रहण का प्रारंभ होगा, जिसका समापन होगा शाम के 6:47 पर। और बात करें सूतक काल की, तो भारत में ग्रहण के प्रारंभ होने के समय के अनुसार 3 मार्च 2026 की मंगलवार के दिन सुबह 9:39 पर सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। और सूतक काल में आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, ना तो आप अपने घर में ना ही किसी मंदिर में भी, क्योंकि मंदिरों के भी पट बंद हो जाते हैं और घर के मंदिर को भी ढक दिया जाता है। जब सूतक काल प्रारंभ होता है, जिससे पहले घर के मंदिर के भी दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर्दे लगा देते हैं और मंदिर की जो मूर्तियां हैं उसे ढक दिया जाता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है, पूर्णिमा का जो स्नान दान है, पूजा पाठ है, ये सभी कार्य सुबह सूतक काल प्रारंभ हो इससे पहले ही कर लीजिए। और शाम के समय जब चंद्रमा उदित हो, ग्रहण के साथ ही उदित होंगे, तो जब ग्रहण समाप्त होंगे उसके बाद स्नान करके घर का शुद्धिकरण करके, घर के मंदिर का शुद्धिकरण करके, उसके बाद आप पूजा करेंगे और चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। तो जो भक्त पूर्णिमा का व्रत 3 मार्च को करेंगे वह ग्रहण समाप्त होने के बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और दान दक्षिणा निकालकर उसके बाद अपने व्रत का समापन करेंगे। और जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत 2 मार्च को धारण करेंगे सोमवार के दिन, तो शाम को पूर्णिमा का चंद्रमा जब उदित होंगे अर्घ्य देंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद अपने व्रत का समापन करेंगे। तो 2 मार्च को भद्रा काल लग रहा है, लेकिन पूर्णिमा के व्रत करने में भद्रा का इतना ज्यादा महत्व नहीं है। तो आप लोग व्रत आराम से कर सकते हैं बिना किसी संशय के, और सुबह और शाम जैसे आप पूजा करते हैं प्रत्येक बार उसी तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और शाम को जब चंद्रमा दिखाई देंगे विधि विधान से पूजा कीजिए, व्रत का अपने समापन कीजिए। बहुत से भक्त हैं जो कि शाम के समय अपना व्रत खोल लेते हैं, तो आप चाहे तो जिस भी प्रकार से आप अपना व्रत खोलते हैं व्रत खोल लीजिएगा। और अगर आप 3 मार्च को करते हैं तो पूजा में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सुबह की पूजा आप सूतक काल से पहले कर लीजिए, शाम को ग्रहण समाप्त होने के बाद आप पूजा कर लेंगे, ठीक है। और व्रत आप 2 मार्च को करें या 3 मार्च को करें, व्रत की पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है और दोनों व्रत श्रेष्ठ हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। अब बात करते हैं कि होलिका दहन कब करना है। तो देखिए होलिका दहन कई स्थान पर 2 मार्च को भी हो रही है, तो कई स्थान पर लोग 3 मार्च को भी होलिका दहन करेंगे। तो अलग अलग स्थानों पर मतभेद है, लोगों में पंचांग भेद की वजह से या फिर ग्रहण की वजह से जो स्थितियां बनी हुई है, इस वजह से कहीं 2 मार्च को कहीं 3 मार्च को दोनों ही दिन होलिका दहन किया जाएगा। तो होलिका दहन के लिए अपने आसपास जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार आप लोग होलिका दहन कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर होलिका दहन कब हो रही है, 2 मार्च को या फिर 3 मार्च को, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और होली का पर्व हर जगह 4 मार्च को ही मनाया जाएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से होलिका दहन और होली और फाल्गुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।